आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल क्लास केवल ATM बनकर रह गया है। उन्होंने कहा है कि हजारों सामान्य लोग जो मिलकर देश चलाते हैं वही मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। दिल्ली के पूर्व CM ने कहा है कि आमतौर पर जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पर घोषणा करता है तो लोग कहते हैं कि वोट के लिए कर रहा है। कई वादे धर्म के नाम पर किए जाते हैं, कई जाति और निचले तबके के नाम पर किए जाते हैं, कई वादे चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पर वोट बैंक बना रखे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों को खुश करना होता है क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है। ये एक तरह से बड़े उद्योगपतियों के नोट बैंक हैं, बाकी लोग उनके नोट बैंक हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस वोट और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो केवल पिस कर रह गया है। वो ना इधर का है और ना उधर का है। ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक बार दूसरी सरकार आई। इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबाकर, डराकर और निचोड़ कर रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो है नहीं, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब उस पर सरकार हथियार चला देती है। ये हथियार टैक्स है। उन्होंने कहा है कि लाखों और करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास देश को चलाने के लिए टैक्स भर भर कर देता है। इसके बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सिर्फ ATM बनकर रह गया है। वहीं मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार है। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी चीजों के लिए GST खत्म किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए। रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। आप सरकार ने पूरी दिल्ली में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे कर दी और फ्री बिजली मुहैया कराने का काम किया। सभी सरकारों को चाहिए कि वो टैक्स के पैसे से मिडिल क्लास को ये राहत दें। शादाब रिजवी, चुनाव के दौरान में ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तुरप का इक्का साबित हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल ने ये दाव चला है। क्या? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है और उन्होंने मेन जो मुद्दे हैं उनको उठाया है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुविधा ये है, जब उसकी सैलरी आती है, महीने का आखिरी वक्त होता है और महीने के अंतिम चरण में जब उसकी तनख्वाह उसके पास आती है तो उसके पास मात्र पॉकेट मनी जैसे रुपये बचते हैं, बाकी तो सारा पैसा टैक्स में चला जाता है। कुछ इंस्टॉलमेंट भरने में चला जाता है, कुछ लोन के पैसे चुकाने में चला जाता है, तो मात्र उसके पास पॉकेट मनी बचती है और उसी से मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है और टैक्स के अंदर जो गलतियां हुई हैं, सरकार ने जैसे GST को गलत तरीके से लागू कर दिया, उसको भी मिडिल क्लास को झेलना पड़ता है, क्योंकि अपर क्लास के जो लोग हैं वो तो सेटिंग में बिलीव रखते हैं। उनकी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से बहुत अच्छी तालमेल बैठ जाता है और उनकी सेटिंग्स वहाँ हो जाती है, तो उनको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर GST गलत तरीके से लागू हुई है। GST गलत तरीके से लागू होने का फर्क किसको पड़ता है? जो कि मझोले व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उन पर फर्क पड़ता है। उनके कारोबार बढ़ने की जगह और चौपट होते चले जाते हैं।
और कई बार राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि ये हथियार है लोगों को मारने का, मिडिल क्लास लोगों को मारने का ये हथियार है सरकार का, जो गलत तरीके से जीएसटी लागू कर रहे हैं। उसी बात को अरविंद केजरीवाल ने भी अच्छे से उठाया है और अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये बात बिल्कुल सही कही है कि जब मिडिल क्लास के लोगों को सुविधाएं मिलने की जगह टैक्स टेररिज्म का शिकार होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। तो बहुत तरीके के टेररिज्म हो सकते हैं, लेकिन टैक्स टेररिज्म जो है सबसे ज्यादा घातक है मिडिल क्लास के लोगों के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास का एक व्यक्ति पूरे महीने जब कमाता है तो महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ दूसरे महीने की तनख्वाह का इंतजार करता है। तो अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाकर बीजेपी के लिए टेंशन तो निश्चित तौर पर बढ़ा ही दी है। आप इस खबर को किस तरीके से लेते हैं और आपका सोचना क्या है, ये बताना भी जरूरी है। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।